अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आकिब राना और आप लोग देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से एयरलाइन की प्राइसेस काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं, जो कि वो प्राइसेस जो कि कभी 150 यूरो से लेकर 250-300 यूरो तक हुआ करती थी अगर आप जर्मनी से कराची ट्रैवल करते थे। तो अब क्या ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से यही प्राइसेस अब 550 यूरो से लेकर 1200-1500 यूरो तक चले गई हैं। ऐसा क्या हुआ है ये वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वो चीज़ है जो कि मुझे मोटिवेट करती है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ बेल का जो बटन है वो भी ज़रूर दबाइएगा। सबसे पहली रीज़न जो मेरी समझ के अंदर आती है वो ये है कि गैस की प्राइसेस के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। लास्ट ईयर जो पर गैलन प्राइस थी वो 3 यूरो 2.5 यूरो से लेकर 3 यूरो तक थी, लेकिन इस साल जो गैस की जो प्राइसेस हैं वो 5 यूरो से लेकर 5.5 यूरो तक पर गैलन हो चुकी है। ये सबसे पहली रीज़न है जिसके अंदर जो प्राइसेस है डेफिनेटली एयरलाइन के अंदर भी वही पेट्रोल यूज़ होता है जो आप गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो जब पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं तो डेफिनेटली जो एयरलाइन की प्राइसेस है उनके अंदर इजाफा बनता है। और दूसरी बात ये है कि जो कोविड से पहले की अगर आप सिचुएशन देखें तो तमाम एयरलाइन फुल कैपेसिटी के ऊपर चल रही थी। कोविड से पहले जो है एयरलाइन के पास स्टाफ भी बहुत ज़्यादा था, उनके पास जो जहाज़ थे वो भी बहुत ज़्यादा थे, तो जितनी भी उनके पास सीटें थी वो ऑफर कर रहे हैं। सिंपल सा रूल समझ में आता है, सप्लाई और डिमांड। सप्लाई इस वक्त जो है वो बहुत कम है, जो मार्केट के अंदर डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और यही वजह है कि जो एक तबका है जो कि अपर मिडिल क्लास या उससे ऊपर हाई क्लास है वो ट्रैवल करना चाहता है। 2 सालों से घर के अंदर बैठे हुए, वो चाहे जो भी प्राइसेस हो एयरलाइन की तरफ से, वो ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। और यही वजह है कि इन्हीं प्राइसेस की वजह से जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास तबका है, उनकी ज़िंदगी के ऊपर काफ़ी असरात जो है इसके पड़ते हैं। चाहे उन्हें अपने घर वालों को मिलने जाना हो, ईद के ऊपर जाना हो या दिवाली पे जाना हो, किसी भी इवेंट के ऊपर जाना हो, चाहे एमरजेंसी क्यों ना हो, उनको लोअर मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास को प्राइस पे करना पड़ती है। और यही वजह है जो 150 से 250 यूरो के अंदर कराची ट्रैवल कर रहे थे, अब वही प्राइस 550 से लेकर 1500 यूरो तक हो चुकी है। और तीसरी रीज़न मुझे ये समझ में आती है कि स्कूलों के अंदर बच्चों को छुट्टियाँ हो चुकी हैं और जो कोविड रिस्ट्रिक्शंस है वो बहुत कम हो चुकी हैं। तकरीबन अब हर बंदा ही जो है उसने वैक्सीन लगवाई हुई है और ट्रैवल बैन भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। डेफिनेटली हर महीने के बाद कुछ नई अपडेट्स आ रही हैं, लेकिन वो उस तरह से स्ट्रिक्ट नहीं है जिस तरह के पहले कुछ महीनों के अंदर हुआ करती थी। तो तीसरी रीज़न ये भी है, लोग समर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, विद इन यूरोप हो या आउटसाइड द यूरोप हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, साउथ एशिया हो या नॉर्थ अमेरिका, यूएसए की साइड पे हो, कहीं पे भी हो, लोग इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। और ये भी एक वजह है जिसकी वजह से प्राइस के अंदर काफ़ी हद तक हाइक आया है। ये तो हो गई वो वजूहात जिनकी वजह से प्राइसेस के अंदर इजाफा हुआ, लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जिनकी वजह से शायद हम इन ज़्यादा प्राइसेस से बच सकते हैं और इन कम प्राइसेस के ऊपर जाकर हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं, चाहे वो यूरोप के अंदर हो या आउटसाइड द यूरोप हो। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि गूगल फ्लाइट्स को सर्च कीजिए। गूगल फ्लाइट्स के ऊपर जाके अपनी डेस्टिनेशन डालें तो गूगल जो है वो आपको तमाम एयरलाइंस की प्राइसेस जो है वो वहाँ पर शो कर देगा। लेकिन कोशिश करें कि अगर आप उसका मंथली कैलेंडर खोल लें तो वहाँ पर भी आपको डिफरेंट प्राइसेस नज़र आ जाएंगी। नीचे साथ ही आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि वो प्राइसेस जो है वो चाहे एक डेट के ऊपर ज़्यादा है और हो सकता है कि उससे पहले वाली या उससे बाद वाली जो डेट्स हैं उनके ऊपर प्राइसेस कम है। लेकिन अगर आपको ये भी पसंद नहीं आ रहा तो आप इसका ग्राफ खोल कर देख सकते हैं कि इस ग्राफ के अंदर कहीं कहीं पर आपको स्पाइक नज़र आएगा और कहीं कहीं पर आपको जो बार है वो लो नज़र आएगा, जहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो आपको कम नज़र आ रही होंगी। और इसी तरह से अगर आपको गूगल फ्लाइट्स समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग गूगल के ऊपर कुछ और सर्च कर सकते हैं, जैसे कि स्काई स्कैनर के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप डिफरेंट कंपैरिजन कर सकते हैं फ्लाइट्स का। अगर आप यहाँ पर भी नहीं करना चाहते तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एयरलाइंस की अपनी वेबसाइट्स के ऊपर जाएं और वहां पर जाकर उनकी प्राइसेस को देखें, उनकी प्राइसेस को कंपैरिजन करें और अपनी जो ट्रैवलिंग डेट्स हैं उनको फ्लेक्सिबल रखें, क्योंकि आपकी ट्रैवलिंग डेट जितनी फ्लेक्सिबल होंगी आपको उतना ही मौका मिलेगा कम से कम पैसों वाली फ्लाइट चूज़ करने का। और कोशिश करें कि अगर आप लोग नवंबर दिसंबर में ट्रैवल करना चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, इंडिया है, कहीं पर भी विद इन यूरोप विद आउटसाइड द यूरोप, तो आप अभी से जो है अपनी फ़्लाइट्स को बुक कर लें, अपने जो प्लान्स हैं उनको फाइनलाइज कर लें, क्योंकि एक और
न्यूज़ के मुताबिक मुझे ये पता चला है कि जो रायनेयर है उसकी प्राइसेस अभी तो कुछ काफ़ी हद तक ज़्यादा है, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि दिसंबर के अंदर, सर्दियों के अंदर, जैसे ही सर्दियाँ शुरू होंगी वहाँ पर वो प्राइसेस अपनी कुछ कम करना चाह रहे हैं, लोगों को कंपनसेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है और लोअर मिडिल क्लास जो तबका है वो ट्रैवल नहीं कर पा रहा। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो आज हमने अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो आप जानते हैं जिनकी वजह से हम और भी सस्ती फ्लाइटें सर्च कर सकते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। आने वाली वीडियोस के अंदर आप क्या देखना चाहते हैं मुझे लाजमी बताइएगा। और ये आपको वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का जो फीडबैक है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.